नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन टारगेट विद बलराम स्वामी। दोस्तों, आज अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है नदियों के किनारे बसे हुए शहर। 18 नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं जो मैं आपको ट्रिकली याद करवाऊंगा। आज अपना पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड रहेगा। तो अपना अध्याय शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं लूनी नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, क्योंकि कुछ एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इधर नदियां दे देता है एक साइड और एक साइड शहर दे देता है, और ऊपर आएगा सुमेलित कीजिए कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। क्योंकि आजकल एक क्वेश्चन के अंदर चार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसी टाइप से क्वेश्चन दे सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लूनी नदी की। लूनी नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? लूनी नदी के किनारे अजमेर है, गोविंदगढ़ है, बालोतरा है और बिलाड़ा है। बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है, उसके बाद मरुस्थल में इसका पानी खारा हो जाता है। तो इसको याद कैसे करेंगे? आजकल की बात है, आजकल गोविंदा जो एक्टर है उसने लूण खाना कम कर दिया। आजकल गोविंदा जो है उसने लूण खाना कम कर दिया, तो कैसा हो गया? वो बिल्ले जैसा हो गया है। तो आज से अजमेर, मैंने कहा आजकल, तो आज से अजमेर। गोविंदा एक्टर है तो गोविंदगढ़, उसने क्या खाना कम कर दिया? लूण खाना कम कर दिया। तो लूनी नदी के किनारे पर जो शहर है, तो कैसा हो गया? वो बिल्ले जैसा हो गया। बिल्ले जैसा मतलब बड़ा हो गया, मोटा हो गया है। तो बिल्ले जैसा मतलब बिलाड़ा शहर। ठीक है, बालोतरा और बिलाड़ा दोनों एक ही है, एक तरह से है, बिल्ले जैसे बन रहा है। तो बिल्ले से बालोतरा और बिलाड़ा, तो दोनों चारों के चारों शहर किस नदी के किनारे पर है? लूनी नदी के किनारे पर है। आगे बात करता हूं 2 नंबर, मंथाई नदी, रणकपुर। अपने रण करने जाते हैं, युद्ध करने जाते हैं, तो अपने को मत्था मारना पड़ता है, क्योंकि युद्ध करेंगे तो किसी के न किसी के साथ मत्था लगेगा ही। तो मत्थे से मंथाई नदी और रण से रणकपुर। रणकपुर के जो जैन मंदिर है जो भी हैं, ये रणकपुर जो है ये किस नदी के किनारे पर है? मंथाई नदी के किनारे पर है। आगामी बात करता हूं मेजा नदी की। मेजा नदी के ऊपर कौन सा है? डबलाना शहर है। मेजा नदी के ऊपर कौन सा है? डबलाना शहर। अब याद कैसे करेंगे? मेज पर क्या रखा हुआ है? डब्बा रखा हुआ है। तो मेजा को बोलूंगा मेज और डबलाना को क्या बोलूंगा? डब्बा। तो मेज पर क्या रखा हुआ है? डब्बा रखा हुआ है। तो डब्बे से डबलाना और मेज से मेजा। तो मेज पर क्या रखा हुआ है? डब्बा रखा हुआ है। तो मेजा नदी के किनारे कौन सा शहर है? डबलाना शहर है। उसके बाद बात करता हूं चेप की। चेप नदी के किनारे कौन सा शहर है? गड़ीसर। नॉर्मल सी बात है, अगर कोई किसी हिसाब किताब में गड़बड़ी करे तो उसके चेप देनी चाहिए। उसके क्या करना चाहिए? चेप देनी मतलब मार देनी चाहिए। अपने कहते हैं बागड़ी भाषा में चेप देना, राजस्थानी भाषा का शब्द है, भी मैं तेरे चेप दूंगा। तो चेपना या मारना। तो 4 नंबर की बात करूं, चेप नदी। चेप नदी के किनारे पर कौन सा शहर है? गढ़ी शहर। कोई गड़बड़ी करे तो गढ़ी से गड़बड़ी, गड़बड़ी करे तो क्या करो? चेप दो। गड़बड़ी करे तो क्या करो? चेप दो। तो चेप नदी के किनारे कौन सा शहर है? गड़ीसर। 5 नंबर है सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी के किनारे कौन सा शहर है? सोजत, जालोर। अब सोजत पाली के अंदर है और जालोर खुद शहर है। ये किस नदी के किनारे है? सुकड़ी नदी के किनारे। और सुकड़ी नदी अपनी शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है। सुकड़ी नदी अपनी शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है। तो सुकड़ी की बात करूं तो सुकड़ी नदी के किनारे पर सोजत और जालोर है। सोजत की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है। तो सोजत की मेहंदी है वो जलने के बाद मतलब सूखने के बाद बहुत बढ़िया रंग लेके आती है। तो सोजत की मेहंदी है। सोजत सूखना, सूखने से सुकड़ी नदी। सूखने के बाद क्या करती है? सूखने के बाद बहुत बढ़िया रंग लेके आती है। तो हाथ पे लाल लाल, मतलब ऐसे लगता है जैसे जला हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो जलने से जालोर। अब बात करें बेडस नदी की। बेडस नदी के किनारे कौन सा शहर है? चित्तौड़गढ़ है। बेडस नदी के किनारे कौन सा शहर है? चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ की बात करूं तो मैंने बेड तोड़ दिया। बेड को बोलूंगा बेडच, चित्तौड़ को बोलूंगा तोड़ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिले के नाम में इस हिसाब से ही रखूंगा।
तो चित्तौड़गढ़ को तोड़ना, मैंने बेड को क्या किया, तोड़ दिया, तो बेड से बेडच, तोड़ने से चित्तौड़गढ़, मैंने बेड को तोड़ दिया। उसके बाद बात करता हूँ 7 नंबर बनास की। बनास के किनारे कौन कौन से हैं? मैनाल है, नाथद्वारा है, कांकरोली है, टोंक है। बनास के किनारे क्या क्या है? मैनाल, नाथद्वारा, कांकरोली और टोंक। एक बार की बात है, एक नाथ था, वो वन के अंदर, तो बनास को बोल रहा हूं वन, वो वन के अंदर, एक बार की बात है, एक नाथ था, वो वन के अंदर नाड़ से, नाड़ मतलब पाइप से टोंकनी भर रहा था। क्या भर रहा था? टोंकनी भर रहा था। एक बार की बात है, एक नाथ था, वो वन के अंदर पाइप से, मतलब नाल से टोंकनी भर रहा था। तो उसको किसने देख लिया? मेरे काका ने देख लिया। तो काका से कांकरोली। उसके बाद करूं पश्चिमी बनास की। 2 नदियां हैं, एक तो बनास है और एक पश्चिमी बनास है। बनास नदी का उद्गम राजसमंद की खमनोर पहाड़ियों से होता है और पश्चिमी बनास का उद्गम सिरोही जिले से होता है। ठीक है, तो इसके बाद बात करें बनास पश्चिमी बनास के किनारे पर कौन सा है? अब देखो, पश्चिम के वन में मेरे अब्बू ने चांद गिरता हुआ देखा। पश्चिम का जो वन है उसके अंदर मेरे अब्बू ने चांद को गिरता हुआ देखा। तो चांद गिरता हुआ देखा, किसने देखा? अब्बू ने देखा। तो अब्बू से माउंट आबू, पश्चिम के वन मतलब पश्चिमी बनास, और क्या गिरता हुआ देखा? चांद गिरता हुआ देखा। तो चांदगिरी कहां पर है? माउंट आबू और चांदगिरी दोनों पश्चिमी बनास नदी के किनारे पर है। उसके बाद बात करते हैं बांडी नदी की। बांडी नदी की बात करूं तो बांडी नदी के किनारे कौन सा शहर है? पाली शहर है। मैंने बताया था हेमा मालिनी का कोई जवाई है, पालिया नाम है उसका। वो एक हाथ से बांडा है। बांडा मतलब अपंग, अपाहिज है या कुछ भी हो, बांडा है मतलब एक हाथ नहीं है उसके। ठीक है, तो पालिया जो है वो बांडा है, या पालिया बांडा चलता है, टेढ़ा चलता है। तो पाली किस नदी के किनारे पर है? बांडी नदी के किनारे पर है। खारी नदी के किनारे पर कौन सा शहर है? आसींद शहर है। अब मैं अपनी बात करूं, पंजाबी लोग कहते हैं ना, 80 खारी चीज नहीं खांदे, 80 खारी चीज नहीं खांदे। तो आसीन, 80 को क्या बोलूंगा? आसीन, और खारी को बोलूंगा खारी नदी। तो 80 कौन सी चीज नहीं खाते? खारी चीज नहीं खाते। तो खारी नदी के किनारे पर कौन सा शहर है? आसींद है, और वह आसींद कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। दोस्तों आगे चलते हैं 11 नंबर के ऊपर। जोजड़ी नदी कहां पर है? जोजड़ी नदी जो है, जोजड़ी नदी के किनारे पर कौन सा शहर है? पिपाड़ा शहर है, नागौर जिले का। अब अगर बात करें तो गोरे लोग जो होते हैं वो कहते हैं, गोरे कौन होते हैं? अंग्रेज। गोरे लोग होते हैं वो कहते हैं पापड़ बनाने में जोर आता है। तो जोर से जोजड़ी नदी या जोजड़ी नदी एक ही बात है। पापड़ बनाने से जोर आता है, तो जोर से जोजड़ी नदी। उसके बाद बात करता हूं माही नदी की। माही नदी की बात करूं तो माही नदी के किनारे पीपलखूंट, गलियाकोट और डूंगरपुर। ये सारे के सारे कहां पर है? माही नदी के किनारे के ऊपर है। अब सबसे पहले बात करूं मेरी माता, माही को बोल रहा हूं माही को मैंने बोला मां। मेरी मां गली के अंदर डांगरों को पीपल के पेड़ से बांध देती है, पीपल के खूंटे से बांध देती है। तो मेरी मां से माही नदी, गली के अंदर तो गली से गलियाकोट, डांगरों को डूंगरपुर, और किसके बांध देती है? पीपल के खूंटे के, तो पीपल खूंट। ये सारे के सारे शहर किसकी नदी के किनारे पर है? माही नदी के किनारे पर है। अब बात करता हूं चंबल नदी के किनारे। चंबल नदी के किनारे पर कोटा है, केशवरायपाटन है, धौलपुर है, रावत भाटा है। ठीक है, ये सारे के सारे कहां पर है? चंबल नदी के किनारे। इनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, मतलब क्योंकि ये नॉर्मल से सबको याद होते हैं। केशवरायपाटन, कोटा, कोट पहनते हैं तो चप्पल भी पहननी पड़ती है, और कोट पहनने के बाद, चप्पल पहनने के बाद केश को संवारना पड़ता है। ये सारे काम कौन करता है? धोड़े लोग करते हैं। कौन करता है? धोड़े लोग करते हैं। ठीक है, और फिर भाटा खेलने लगते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद काकनी नदी के किनारे पर एक सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? काकनी नदी के किनारे पर लोदरबा सभ्यता है। लोदरबा सभ्यता कहां पर है? काकनी नदी के किनारे के ऊपर है। ठीक है, मेरे काका जी हैं वो दवा देते हैं, लोदरबा। तो दवा कौन देते हैं? मेरे काका जी देते हैं। मित्री नदी के किनारे पर कौन सा शहर है? बाली शहर है, पाली का।
पालिया जो हेमा मालिनी का जवाई है उसका मित्र कौन है? बाली। सुग्रीव और वो बाली रामायण में था, वो बाली किसका मित्र है? पालिये का मित्र है। तो पालिये से पाली और बाली किसका मित्र है? किसका मित्र है? पालिया जो है, पालिये का जो मित्र है वो बाली है, मित्र है। ठीक है। इसके बाद घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे पर कौन सा शहर है? हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ है। इसको नाड़ी क्षेत्र भी कहते हैं घग्गर नदी को। एक बार मैंने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान बाबा मुझे वरदान दीजिए। तो हनुमान बाबा ने कहा, तेरी सूरत देखी है तूने? एक बार की बात है, हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी ने कहा, तेरी सूरत देखी है? बहन तूने घाघरा रखा है और तू मुझसे वरदान मांग रहा है। तो उन्होंने मुझे वरदान देने से मना कर दिया। हनुमान जी से हनुमानगढ़, सूरत से सूरतगढ़ और घाघरा पहन रखा है मतलब घग्गर नदी। मैंने घाघरा पहन रखा था तो कहा तूने घाघरा पहन रखा है तो घग्गर नदी। ये कहाँ पर है जी? ये सारे के सारे जो हैं वो घग्गर नदी के किनारे पर शहर है। उसके बाद बात करता हूँ जवाई नदी की। और जवाई नदी के किनारे पर कौन सा? एक तो एरनपुरा है और एक सिरोही है। घर में जब जवाई आता है तो सीरा खाने के बाद कैसे भागता है? जैसे भागता सचिन जैसे रन लेने के भाग लाओ। जवाई जो घर का है वो ऐसे भागता है जैसे रन लेने के लिए कोई भागता हो। तो क्या खाने के बाद? शीरा खाने के बाद। तो एरनपुरा सिरोही के अंदर है और यहाँ पर बाली जो है वो पाली के अंदर है। ठीक है, क्योंकि पाली और सिरोही इस नदी के किनारे पर नहीं है। गोदावरी नदी के किनारे पर कौन सा है? खेरवाड़ा। गोदावरी नदी के किनारे पर है खेरवाड़ा। किसी ने कहा आज तेरी खेर नहीं है क्योंकि आज तुझे घोदा मारेगा। घोदा क्या होता है? ऑक्स, बेल को कहते हैं घोदा। तो घोदे से आज तेरी खैर नहीं है। तो खैर से खेरवाड़ा, घोदे से गोदावरी नदी। तो दोस्तों ये जितने भी शहर थे नदियों के किनारे वो आपको मैंने ट्रिकली याद करवाए हैं। और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़रूरतमंद भाइयों तक मेरा वीडियो पहुंच सके। और नीचे कमेंट बॉक्स होता है उसके अंदर आप अपनी राय मुझे दे सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं मैं गलती करूं तो कमेंट बॉक्स में ही राय दीजिए। पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे आप न करें, क्योंकि अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए करें। मैं कमेंट पढ़ता रहता हूं, आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मुझे मिलती रहती है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपसे निवेदन है, मेरे वीडियो के जो लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपका जो सहयोग रहेगा उसी से मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ा पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।